ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त दिल्ली देहरादून हाईवे और मेरठ में, मेरठ के मोदीपुरम स्थित मेट्रो स्टेशन के ठीक पास ये जगह है और यहाँ पर देखिए कांवड़ यात्रा लगातार जारी है। आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में यहाँ पर पुष्प वर्षा करेंगे। इसी मंच से, यहाँ जो मंच लगाया गया है और यहाँ मंच पर आएंगे सीएम योगी और यहाँ से जो कांवड़ यहाँ पर कांवड़िए गुजर रहे हैं, जो हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हैं, एक तप है। कांवड़ यात्रा अपने आप में एक तप है क्योंकि छाले पड़ जाते हैं पैरों में और इतनी लंबी यात्रा करनी पड़ती है। कई लोग 51 लीटर जल लेकर आते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक एक कांवड़ियों को आप देख सकते हैं, इन पर पुष्प वर्षा। और ये परंपरा बहुत पहले सीएम योगी ने शुरू की थी, सालों से ये परंपरा उन्होंने लगातार जारी रखा है। आज भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बार पैमाना बड़ा है। और पैमाना इसलिए बड़ा है क्योंकि कांवड़ यात्रा सिर्फ एक शिव भक्तों का उत्साह और शिव भक्तों की भावना नहीं होती है, सनातन का एक जीता जाता प्रतीक है, सनातन की जीती जागती तस्वीर है। इसमें अलग अलग रंग, अलग अलग कलर आपको देखिए। ये भगवान भोले को, अब भगवान भोले को अपने साथ लेकर कहाँ से आ रहे हैं? हरिद्वार से, हरिद्वार से जल लेकर रास्ते में कहीं कोई समस्या, कोई दिक्कत? योगी जी के राज में सब ठीक है, सब बढ़िया, पूरी व्यवस्था है। हाँ, बहुत बढ़िया व्यवस्था है यूपी में। और ये जो डीजे है उस डीजे के उत्साह में भी, चूंकि अलग अलग शिव के गीत, शिव के गाने, और यहाँ पर धीरे धीरे लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। सुरक्षा के इंतजाम जो अगर आप हम दिखाएं, आरएफ की टुकड़ियां भी यहाँ पर तैनात हैं, सीआरपी की भी टुकड़ियां तैनात हैं और साथ ही साथ जो यूपी पुलिस के जवान हैं वो भी तैनात हैं। खुद यहाँ पर मेरठ के एसएसपी, डीआईजी, ये सब कुछ सारे अधिकारी यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। ड्रोन से लगातार निगरानी रखी जा रही है। कार्यक्रम के मुताबिक अब से कुछ देर बाद यानी 11:30 बजे हिंडन एयरपोर्ट से मेरठ के लिए उड़ान भरेंगे सीएम योगी और पूरे जो यात्रा है, यात्रा मार्ग है, उस यात्रा मार्ग पर वो निरीक्षण करते रहेंगे। कांवड़ यात्रा का पूरा रूट का निरीक्षण भी करेंगे और फिर यहाँ आएंगे और इस मंच से, इसी मंच से जो आप बैनर में भी आप देख सकते हैं कि पवित्र श्रावण माह में देवों के देव महादेव का जलाभिषेक करने वाले कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा, तो ये यहीं इसी मंच से पुष्प वर्षा भी करेंगे। 50 मिनट का करीब कार्यक्रम है मेरठ में और इसी मंच से कांवड़ियों को वो संबोधित भी कर सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है। और कांवड़ियों का जत्था लगातार आ रहा है। इस रूट को सिर्फ कांवड़ियों के लिए डेडिकेटेड बनाया गया है ताकि ट्रैफिक में कोई परेशानी ना हो। और जहां तक हरिद्वार तक अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कांवड़िया और भगवा नजर आएगा। ये शिव भक्त आपको नजर आएंगे जो देवों के देव महादेव की भक्ति में लीन है, महादेव की भक्ति में लीन है। और ये जल लेकर आप कहाँ महादेव को चढ़ाने जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली। ये इतनी लंबी यात्रा में कहीं कोई परेशानी हुई? सीएम योगी खुद मॉनिटरिंग करते रहते हैं। प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग है, बहुत अच्छी सुविधाएं कर रखी है। तो मतलब ना में पुष्प वर्षा भी इसी मन से करेंगे, फूलों की बारिश करेंगे, हर साल करते हैं। बिल्कुल, ये तो हर साल का ही है। बीच में कई जगह होती है, यहाँ पे नहीं, आगे गाजीपुर में एंट्री करके तब भी होती है, पीछे भी होती है। अच्छा लगता है, मतलब है प्रशासन का पूरा सहयोग है, कोई पंगा वंगा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब अच्छा है, सारी सुविधाएं बहुत अच्छी है। बाबा की मेहर से। कहाँ से आ रहे हो? हरिद्वार से। और ये माँ पापा टैटू भी आपने गुदवाया माँ पा का। और ये जो है कितना लीटर है? 21। अरे ये लेकर चल के आ रहे हैं आप? पैरों में छाले भी पड़ गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। भोले बोले जय बोले, जयकारा हो जाए। वीर बजरंगी, हर हर महादेव, बोल शंकर भगवान की जय। और यहाँ देखिए एक और है भाई, ये मास्क लगाकर आप जा रहे हैं, ये कौन सा रूप है? अच्छा, धूप के लिए। तो बाइक से कि पैदल? नहीं, पैदल भी आ रहे हैं। हमारे भोले आगे निकल गए, कई पीछे, अब उन्हें देखेंगे जाके। एक के बाद एक ये कांवड़ियों का जत्था लगातार आ रहा है। मेरे पीछे आप अलग अलग रंग के कांवड़ भी देख सकते हैं, इसमें आप जो डिज़ाइन है अलग अलग है और यही सनातन के अलग अलग रंग है, यही सनातन के अलग अलग रूप हैं, जिससे शायद कुछ लोग समझ भी नहीं पाते हैं। हम आपको एक रिपोर्ट के ज़रिए दिखाते हैं कि ये शिव भक्त कितने उत्साह में हैं। बम भोले के जयकारे के साथ इस कांवड़ यात्रा पर लगातार कांवड़ियों का जत्था दिख रहा है और कुछ ही देर में पुष्प वर्षा भी होने वाली है। एक रिपोर्ट देखिए।
सड़कों पर भगवा सैलाब और जुबा पर हर हर महादेव। कंधों पर कांवड़, दिल में भोलेनाथ और कदम शिवधाम की ओर। आज इसी आस्था के बीच मेरठ पहुंचेंगे सीएम योगी। दुल्हड़ा चुंगी पर शिव भक्तों का मुख्यमंत्री योगी अभिनंदन करेंगे। आस्था की इस राह पर बाबा के भक्तों पर पुष्प वर्षा होगी। हेलीकॉप्टर से कांवड़ मार्ग का जायजा, फिर शिव भक्तों के बीच होंगे प्रदेश के मुखिया। दिल्ली देहरादून हाईवे पर भगवा रंग के बीच गूंजेगा बोल बम। योगी कांवड़ियों को संबोधित करेंगे, आस्था और श्रद्धा का संदेश देंगे। कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ के बीच प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। शिव भक्तों के लिए डेडिकेटेड रूट, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पूरे हैं। हर कदम पर व्यवस्था, हर तरफ भोले के भक्त। मेरठ में आज योगी का प्रणाम होगा और शिव भक्तों पर फूलों की बरसात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये आपने रिपोर्ट देखी और कैसे अब से कुछ देर बाद पुष्प वर्षा होने वाली है। सीएम योगी आने वाले हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी है, चंद मिनटों बाद वो आएंगे। लेकिन तैयारियों में सबसे खास बात यह है कि कांवड़ियों के सुरक्षा को लेकर, कांवड़ियों की सेहत को लेकर तो तैयारी है ही पूरे कांवड़ रूट पर, लेकिन इस रूट पर खासतौर पर जब सीएम योगी आने वाले हैं, सुरक्षा को लेकर खास तैयारी की गई है। क्या तैयारी की गई है ये आपको बताते हैं कि इसमें हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन से भी निगरानी हो रही है और इसके अलावा जो कैमरे लगाए गए हैं वो एआई बेस्ड आधारित है। मतलब ये कैमरे सीधे सीधे भीड़ का प्रबंधन भी करते हैं। भीड़ के में से कोई संदिग्ध चेहरा है, संदिग्ध गतिविधि है, वो भी वो पहचान लेते हैं। और इस तरह के कैमरे अलग अलग पॉइंट्स पर लगाए गए हैं पूरे कांवड़ रूट पर, और जिसमें सीआरपी की टुकड़ी भी तैनात है, यूपी पुलिस के जवान भी तैनात हैं। तो यार अलग अलग लेयर में सुरक्षा कर्मी को तैनात किया गया है ताकि कहीं से कोई अप्रिय घटना ना हो सके। और चूंकि खुद सीएम योगी समय समय पर समीक्षा करते हैं, खुद सीएम योगी दिखाते हैं कि कैसे वो इस कांवड़ रूट को लेकर, कांवड़ियों को लेकर कितने सजग हैं, उनकी सरकार सजग है। और ये हर साल हमें देखने को मिलता है और यही वजह कि आज वो पुष्प वर्षा भी करने जा रहे हैं। तो एक रिपोर्ट के जरिए आपको हम बताने जा रहे हैं कि कैसे एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि पूरे मार्ग पर सुरक्षा को लेकर खास चाक चौबंद किया गया है। और एक अधिकारी हमारे साथ बातचीत की है, हमारे सहयोगी से बातचीत की है, उन्होंने पूरी डिटेल बताई है कि इस रूट पर क्या क्या सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। आपको दिखाते हैं। जो डाक कावड़ है वो अब हरिद्वार पहुंचने लगी, लेकिन ऐसे में एसडीआरएफ ने इस बार विशेष एक जो वैन है नव नेत्र जिसका नाम रखा गया है, उससे एक ड्रोन से पूरे कावड़ मेले को की निगरानी रखी जाएगी। कैसे ये काम करते हैं, कौन से ड्रोन है और किस तरीके से ये अपडेट करते हैं? देखिए, यूएसडीएमए के माध्यम से इस बार जो ये ड्रोन जो है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, नभ नेत्र ड्रोन, मतलब नभ में नेत्र, मतलब जो एक हम जो पूरी मॉनिटरिंग है जो वह पूरे ऊपर से रह के ही पूरी मॉनिटरिंग चल रही है। ये ड्रोन कोई सिंपल ड्रोन नहीं है, ऑर्डिनरी ड्रोन नहीं है। ये एक ड्रोन जो है ये पूरा जो है इसका ग्राउंड स्टेशन जो है, ग्राउंड कंट्रोल जो है, आप देख सकते हैं हमारी। एक बार हम वैन के पास चल भी लेते हैं किस तरीके से पूरा काम करते हैं, क्योंकि ये वैन आपकी है। ये वैन है, ये इसका ग्राउंड बेस्ड कंट्रोल स्टेशन है। इसकी जो पूरी कंट्रोलिंग है, जो इसकी कंट्रोलिंग यहीं से चल रही है। आप जैसा कि देख सकते हैं, इसमें जो है इसकी जो एंड्योरेंस है वो 5 किलोमीटर का एंड्योरेंस है और ये 1 घंटे तक हवा में रह सकता है। और इससे पूरी 5 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र की पूरी जो है उसकी हम देख सकते हैं। उसमें अगर कोई आकस्मिकता की स्थिति बन रही है, कोई ट्रैफिक की स्थिति बन रही है या कोई आपदा की स्थिति बन रही है कहीं, तो वहाँ से हम लोग यहीं से जो टीम्स को, जिसमें पुलिस भी हो सकती है, एनडीआरएफ हो सकती है, फायर हो सकती है, उसको हम यहीं से अलर्ट कर देते हैं। ये जो जैसा कि आप देख सकते हैं, कंट्रोल स्टेशन कहीं भी सेटअप कर सकते हैं। ये चाहे कहीं साइड में, रोड के साइड में या कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका देखो 5 किलोमीटर पूरा क्षेत्र जो है हम इससे यहीं से बिल्कुल। एक बार आप ऊपर आएंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे किस तरीके से। और इस तरह के ड्रोन की तैनाती की गई है, यानी कि कहीं से भी इस कांवड़ रूट पर कोई भी संदिग्ध और या संदिग्ध गतिविधि नहीं होने दिया जाएगा, कोई भी अप्रिय घटना नहीं होने दी जाएगी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है और अब से कुछ देर बाद पुष्प वर्षा होने वाली